हर हर महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट प्रकाश चैप्टर, क्लास 10 का लाइट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब सारे चीजें हम जानेंगे पूरा डिटेल से। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग लाइट से परिचित तो होंगे ही, अगर नहीं होंगे तो आज परिचित हो जाएंगे बहुत अच्छे से और सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो बताते हैं, अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं किसी वस्तु को। आप कहेंगे अपनी आंखों से हम देखेंगे किसी वस्तु को। अगर हम कह दें, अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं तो आप अपनी आंखों से हमें देख पाएंगे। तो आप कहेंगे अंधेरे कमरे में कैसे देख पाएंगे। तो इससे ये होता है कि अगर हम अंधेरे में चले जाएं तो हम नहीं दिखेंगे, या कोई और भी है या कोई वस्तु है, अगर उसे अंधेरे में रख दिया जाए तो नहीं दिखने वाला है या नहीं दिखेगा। तो आंखों के अलावा एक और चीजों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं लाइट यानी प्रकाश। तो अभी हम अपने स्टूडियो का लाइट ऑफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्या मैं दिख पाता हूं। तो चलिए ऑफ करके दिखाते हैं। क्या हम दिख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्टूडियो का सारा लाइट ऑफ कर दिया, इसलिए हम आपको नहीं दिख पाएंगे। चलिए तो अब ऑन करते हैं और आप देख पाएंगे हमें फिर से। आपको अच्छी तरीके से दिख पा रहे होंगे क्योंकि अब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ने लगा, यानी हमारे ऊपर लाइट पड़ने लगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर वस्तु के ऊपर लाइट पड़ेगा या प्रकाश पड़ेगा तभी वो वस्तु दिखने वाली है, वरना नहीं दिखेगी। चलिए इसका हम डिफिनेशन बताते हैं या परिभाषा, साइंस की भाषा में इसे कैसे हम लोग जान सकते हैं और कैसे आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिभाषा। यहाँ पे परिभाषा आप भी नोट कर लीजिएगा। एक परिभाषा ये हुआ साइंस की भाषा में, प्रकाश वो भौतिक साधन अथवा कारक है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। और दूसरा लिखिएगा, इसका दूसरा परिभाषा, अब बताते हैं हम इस परिभाषा का यूज। ठीक है, जैसे ये देखिए, प्रकाश वो भौतिक साधन अथवा कारक है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी इससे पहले हमने स्टूडियो का लाइट ऑफ किया था तो पूरा अंधेरा हो गया था, इसलिए देख नहीं पा रहे थे आप। तो ये क्या है, एक साधन है। अभी हम टॉर्च ऑन कर दे या अपने कमरे का लाइट ट्यूबलाइट कुछ ऑन कर दे तो रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी, तो आप हमें अच्छे से देख पाएंगे। तो ये था पहला। अब हम दूसरा समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो आपने देखा होगा, लोहार जब छेनी के ऊपर ऐसे हथौड़े से मारता है तो क्या निकलता है? चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलती है तो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। कैसे? जब लोहार छेनी के ऊपर मारता है, यानी वो आंतरिक रूप से आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है किसमें? प्रकाशित ऊर्जा में। तो इससे हमारा क्या होता है? दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। इस ऊर्जा को हम कई रूपों में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें सोलर पैनल से टकराने के बाद विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्रकाश ऊर्जा का कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसमें ऊर्जा में। अभी हमने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट होता है प्रकाश ऊर्जा में। कैसे? लोहे के ऊपर ठोकने पे। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश, बीच में क्या लिखेंगे आप? प्रकाश। यहाँ लाइट लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक गोला ऐसे बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? गोला। हम इसका पॉइंट कुछ बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ, प्रकाश एक
सरल रेखा में गति करता है, गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे? अब इसको समझिएगा ना। जब कभी आप घर में रहते हैं या कहीं ऑफिस में रहते हैं तो आप देखे होंगे घर में कहीं मुक्का उक्का रहता है तो वहां से प्रकाश आता है और सीधे आपके घर में आ जाता है। वहां से जब सीधे आता है, जैसे मुक्का रहता है वहां से आपको रोशनी आता है घर में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक शीशा लेते हैं और शीशे से जो प्रकाश आता है उसको ऐसे ऐसे दाएं बाएं करके मजा लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो आप घर में जाइएगा, कहीं मुक्का उक्का होगा और सूरज ऐसा दीवार हो जहां पूरब की ओर खुला हो, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है। तो सुबह में आप देखेंगे किरणें आएंगी मुख्य से और एक सीधी रेखा में आएंगी, या ऊपर से आती है जब भी किरणें ना, तो एक सीधी रेखा में आती है। तो एक सरल रेखा में हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। ठीक है, अब प्रकाश आती है तो उसका कुछ चाल होगा, गति होगा। प्रकाश का वेग क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग यानी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में वो कितना मीटर आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक मिनट में आता है। तो प्रकाश इतना तेजी से पृथ्वी पे आता है। यहां लिख लीजिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। जब प्रकाश चलता है ना, तो देखे होंगे कभी, अभी हमने शीशा का एग्जांपल लिया था, इस पे आया प्रकाश। ये हम प्रकाश आपको जला के दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा लाइटर वाला टॉर्च है, इस पे हम जलाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, आप देखेंगे ये है ठोस, और इस पे क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन। अभी स्टूडियो का लाइट हम ऑफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए, हम शीशे के ऊपर जला रहे हैं लेकिन प्रकाश उधर जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकाश का एक परावर्तन हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन ठोस और द्रवों के परावर्तक तल के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पे ये शीशा क्या है, ठोस है और समतल भी है, तो इसलिए इसका परावर्तन उधर हो रहा है। तो हम स्टूडियो का लाइट ऑन कर लेते हैं। ठोस तथा द्रव तो चौथा पॉइंट हमारा ये था, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो हमने अभी लाइव प्रूफ दिखाया आपको, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो प्रकाश की कुछ तरंग दैर्घ्य होता है जो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये हमने अभी जो 5 पॉइंट लिखा है, ये हम इसको जानेंगे प्रकाश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से। तो अब इससे आने वाले हम वीडियो में आपको बताएंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हर हर महादेव।